सोशल मीडिया पर एक ही खबर गर्दिश कर रही है। डक्की बाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एनसीसीआई के अहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। उनके इदारे से जो चीज़ें सामने आई, जो लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं, उन्होंने ये बताया कि इनको बार बार मना किया गया था, तो इन्होंने कुछ ग्रुपों में से, व्हाट्सएप ग्रुप जो बने होते हैं उसमें से अपने सीनियर्स को रिमूव कर दिया। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने दबंग ऑफिसर को अचानक जो है सस्पेंड कर दिया गया? बैकडोर जो चीज़ें सामने मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं वो यही आ रही हैं कि कुछ लेन देन के भी मामला डक्की से रिलेटेड हैं या कोई और? आम लफ्ज़ों में बता दें हमें बस, क्योंकि हम कानूनी ज़बान तो नहीं समझते। किसके कहने पर सस्पेंड किया गया? बट साहब, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, इसमें सरफराज चौधरी साहब का अपना ही हाथ है। इस पे पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बग़ैर किसी काम के मुसलसल इंटरव्यूज़ देना और किसी भी शख्स के बारे में प्री ट्रायल जजमेंट देना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है कि आप किसी भी अक्यूज़ पर्सन के अगेंस्ट प्री ट्रायल जजमेंट नहीं दे सकते। ये सोशल मीडिया की हद तक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बड़ी आपको शोहरत मिलती है, आपका नाम बनता है कि इतने करोड़ की रिकवरी होगी। वो पैसा उन ट्रांजैक्शन से आया, गैमलिंग ऐप से, या उसका ज़ाती पैसा था, ये कौन डिसाइड करेगा? डक्की तो काम कर रहा है सोशल मीडिया पे 10 से 15 साल से। ये गैमलिंग ऐप स्टार्ट हुई है 9 से 10 महीने हुए हैं। अब जो चीज़ें आपको पता है वो बताएं कि क्या असल वजह यही थी कि सरफराज चौधरी साहब मीडिया के सामने आए, उन्होंने बताया, हर इन्फ्लुएंसर को अंदर की कहानी बताई, या वजह कुछ और है? देखें, इस तरह का जो हाई रैंक का बंदा है ना, उसको किसी छोटी मोटी रीज़न के ऊपर नहीं जाके सस्पेंड कर दिया जाता। क्या सिंध हुकूमत इन्वॉल्व तो नहीं है इन तमाम चीज़ों के पीछे? सोशल मीडिया पर एक ही खबर गर्दिश कर रही है। डक्की बाई के खिलाफ कार्रवाई करने वाले एनसीसीआई के अहलकार ऑफिसर सरफराज चौधरी साहब को मुअत्तल कर दिया गया है। जी बिल्कुल, सरफराज चौधरी साहब वही इंसान थे, वही शख्सियत थे जो सोशल मीडिया पर हमें बड़े दबंग अंदाज में इंटरव्यू देते हुए नजर आते हैं। जब डक्की बाई को गिरफ्तार किया गया तो उन्होंने बताया कि कितने लाखों करोड़ों की रिकवरी की गई। ना सिर्फ डक्की के खिलाफ कार्रवाई की गई बल्कि मुतअद्दिद नामवर यूट्यूबर के खिलाफ भी इन्होंने घेरा तंग कर दिया। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि इतने दबंग ऑफिसर को अचानक जो है सस्पेंड कर दिया गया? हमारे साथ डक्की बाई की टीम के वो वकील मौजूद हैं जो लम्हा ब लम्हा उनकी टीम का हिस्सा रहे। बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं जनाब कि डक्की की हाल लग गई, इनकी टीम की जानिब से कुछ लीगल एक्शन लिया गया जिसकी वजह से जो है सीनियर ऑफिसर को सस्पेंड होना पड़ा। असल हकीकत क्या है, क्या वजह बनी कि जनाब सरफराज साहब को सस्पेंड होना पड़ा? आइए तमाम हकीकत जो है फ़याज़ जामे साहब से पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। फ़याज़ साहब, आप पिछले 25 से 30 दिनों से डक्की बाई का केस देख रहे हैं। लम्हा ब लम्हा आप उनकी अपडेट देते हैं और बताते भी हैं कि क्या कुछ रिकवर हुआ, क्या कुछ नहीं हुआ। ये शख्स जो आज मुअत्तल हो गया है, इसके पीछे किसका हाथ है? क्या आप लोगों का कोई हाथ है, कोई तल्लुक, कोई रेफरेंस, या पीछे से डक्की की किसी बहुत बड़ी कोई ताकत ने, चाहने वाले ने इस पे असर रसूख किया है? बहुत शुक्रिया भट्ट साहब, इसमें किसी का भी हाथ नहीं है, इसमें सरफराज चौधरी साहब का अपना ही हाथ है और कोई और ताकत नहीं है। वो ख़ुद ही अपने लिए काफ़ी साबित हुए हैं। और इसके पीछे जो मेरी ऑब्ज़र्वेशन के मुताबिक वजह है, वैसे तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं, लेकिन इस पे पीछे एक बहुत बड़ी वजह ये है कि बग़ैर किसी काम के मुसलसल इंटरव्यूज़ देना और किसी भी शख्स के बारे में प्री ट्रायल जजमेंट देना। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एक फ़ैसला है कि आप किसी भी अक्यूज़ पर्सन के अगेंस्ट प्री ट्रायल जजमेंट नहीं दे सकते। आप एक इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी के ऑफिसर हैं, आप किसी भी मुलज़म के अगेंस्ट एलिगेशन लगा सकते हैं और उन एलिगेशन को प्रूव करने के लिए एविडेंस कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन वो जो चीज़ें उन्होंने कही थी कि ये जनाब कंट्री हेड थे, इनसे इतने पैसे हमने रिकवर किए, वो तो हमने सच साबित होते हुए देखा भी कि बाकायदा डक्की से इतने पैसे बरामद भी हुए और उसके अलावा वो कंट्री हेड भी निकला। क्या ये सब झूठ था जो उन्होंने बताया? देखें, ये सोशल मीडिया की हद तक तो ये बहुत अच्छी चीज़ है, इससे बड़ी आपको शोहरत मिलती है, आपका नाम बनता है कि इतने करोड़ की रिकवरी होगी। लेकिन मेरा ये इंटरव्यू देखने के बाद जितने भी लोग लीगल माइंड रखते हैं या लीगल विजडम रखते हैं या इन चीज़ों को समझते हैं, तो वो मेरी बात के साथ एग्री करेंगे कि लीगली तौर पर इन पैसों की कोई नहीं है। आप ये देखें कि आप 50 करोड़ का रिकवर कर लें, वो पैसा उन ट्रांजैक्शन से आया, गैमलिंग ऐप से, या उसका ज़ाती पैसा था, ये कौन डिसाइड करेगा?
डकी तो काम कर रहा है सोशल मीडिया पे 10 से 15 साल से। ये गैमलिंग ऐप स्टार्ट हुई है 9 से 10 महीने हुए हैं इस पे उसे काम करते हुए। तो क्या ये पैसा उसने 9 से 10 महीनों में कमा लिया सारा? वो जाके कोर्ट में कहेगा ये तो मेरा ज़ाती पैसा है। और ये जो रिकवरी है, अगर वो इन ट्रांजैक्शन के हवाले से प्रूव ना कर सके तो मुझे बताएं इसकी क्या हैसियत रह जाएगी। तो क्या आपकी लीगल टीम ने पूरी सरफराज चौधरी साहब के खिलाफ कुछ रिट करवाई थी कि ये शख्स जो है हमारे क्लाइंट को सोशल मीडिया पर गंदा कर रहा है? नहीं देखें, इसमें मैंने कहा ना कि वो खुद ही अपने आप के लिए काफ़ी साबित हुए हैं। शुरू में इसमें उस्मान मुश्ताक साहब ने उनको ये सजेशन दी थी, उनके जो भाई हैं ज़िया साहब, कि ये प्री ट्रायल जजमेंट दे रहे हैं जो कि गलत है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसलों के ख़िलाफ़ हैं। जिस पर उन्होंने कहा कि सर हम कोई इनके अगेंस्ट एक्शन नहीं लेना चाहते। तो जब हमारा क्लाइंट इस मामले में खामोश हो गया तो डेफिनेटली फिर हमने इसमें कोई एक्शन नहीं लिया। इसमें इदारों ने खुद ही, जो हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट हैं, उन्होंने अपने तौर पर इस पर एक्शन लिया। अच्छा रामे साहब, ये जो बातें आप हमें बता रहे हैं तो हमें भी बताएं, थोड़ा बहुत हम भी नॉलेज रखते हैं कि जब आप आउट ऑफ वे जाके जब आप मीडिया के सामने आते हैं तो आपको बड़ी मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। अब जो चीज़ें आपको पता है वो बताएं कि क्या असल वजह यही थी कि सरफराज चौधरी साहब मीडिया के सामने आए, उन्होंने बताया, हर इन्फ्लुएंसर को अंदर की कहानी बताई, या वजह कुछ और है? देखें, इस तरह का जो हाई रैंक का बंदा है ना, उसको किसी छोटी मोटी रीज़न के ऊपर नहीं जाके सस्पेंड कर दिया जाता। ये बहुत सारे सर्कमस्टांसेस होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब चेन ऑफ एविडेंस आपके अगेंस्ट आती है तब भी कोई ऐसा डिसीजन आता है। तो जहाँ तक, क्योंकि डेली साइबर क्राइम के केसेस को देखते हैं, तो उनके इदारे से जो चीज़ें सामने आई, जो लोग हमारे साथ भी राब्ते में हैं, उन्होंने ये बताया कि इनको बार बार मना किया गया था। तो इन्होंने कुछ ग्रुपों में से, व्हाट्सएप ग्रुप जो बने होते हैं, उसमें से अपने सीनियर्स को रिमूव कर दिया गया, या कुछ ऑफिसर को रिमूव कर दिया गया। सरफराज साहब ने उन ग्रुप्स में से अपने सीनियर्स को रिमूव कर दिया था, सीनियर्स को कह लें या अपने कुलीग्स को कह लें, रिमूव कर दिया। कुछ एनसीसीए के लोगों को वहाँ से रिमूव कर दिया गया। इस वजह से कुछ ये तो अब अंदरूनी बात हमें यहाँ पे हम नहीं डिस्क्लोज कर सकते, लेकिन ये है कि कुछ सीनियर्स को इन्होंने ग्रुपों में से रिमूव किया। बदर लॉ एसोसिएशन से आप मर्ज हैं, आप उनके जो है उनके लिए काम करते हैं, आपकी टीम है वो। और बदर साहब पाकिस्तान पीपल पार्टी का एक बहुत बड़ा नाम है। माजी में हम देख चुके हैं कि डकी को बाकायदा सिंध बुलाया गया था, एक प्रोटोकॉल दिया गया था। क्या सिंध हुकूमत इन्वॉल्व तो नहीं है इन तमाम चीज़ों के पीछे? कुछ असर व रसूख भी लगते हैं डकी भाई? नहीं, सिंध हुकूमत का इससे कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने सिंध गवर्नमेंट के साथ एक प्रोजेक्ट किया था, उसके बाद उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी एक प्रोजेक्ट किया। सरदारी साहब के कहने पे तो तमाम कुछ नहीं, जरदारी साहब इससे कोई लेना देना नहीं है। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मरीम नवाज साहबा से उनका ज़्यादा अच्छा ताल्लुक है डकी साहब का, और यहाँ पे उन्होंने पंजाब गवर्नमेंट के साथ भी काम किया। तो कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अगर कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस होता तो भाई 22 दिन का रिमांड क्यों मिलता एक छोटे से केस में जिसमें कोई गैम्बलिंग के हवाले से लॉ ही कोई नहीं है। यहाँ पे जितने लोग, डक्की को रिहा करवाने के लिए ये तमाम गेम तो नहीं प्लान की गई? क्योंकि अब जो रिकवर करना था डक्की से कर तो लिया, अब जो है सरफराज चौधरी साहब को सस्पेंड किया गया, कोई नया जो आएगा एडिशनल आएगा, अब वो शायद डक्की के लिए थोड़ा रिलैक्स रहे। देखें, 2-3 चीज़ें यही हैं, यही 2-3 अनासर सामने आ रहे हैं। कुछ लेन देन के अनासर भी सामने आ रहे हैं, कुछ व्हाट्सएप ग्रुपों में से रिमूव करने के अनासर सामने आ रहे हैं, कुछ कंटिन्यूसली इंटरव्यूज़। लेन देन के अनासर मैं समझा नहीं यहाँ पे। ये प्रजम्पशन कह लें या बैकडोर जो चीज़ें सामने मुख्तलिफ सोर्सेज से आ रही हैं, वो यही आ रही हैं कि कुछ लेन देन के भी मामला हैं, लेकिन इसमें अभी हम श्योर नहीं हैं। क्या डकी से रिलेटेड है या कोई और? नहीं, जनरली भी हो सकता है, डकी से नहीं, जनरली आप कह लें कि उनके हवाले से ये चीज़ें आ रही हैं। इसके अलावा 1-2 चीज़ें और हैं, वो ये हैं कि इन्होंने कुछ मीडिया के दोस्तों के हवाले से उनके अगेंस्ट कोई जो लीगली बनती नहीं प्रोसीडिंग इनिशिएट करना शुरू कर दी थी। कुछ टिकटॉकर जो ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखने वाले हैं उनके हवाले से, जैसा कि अभी एक नदीम नानी वाला को नोटिस भेजा गया। वो कहता है कि मैंने कभी प्रमोशन की नहीं, और ये कहते हैं कि जून से हमने रिसर्च शुरू की हुई है। जून से रिसर्च की है, और क्या आपने रिसर्च की है कि आपने उसको वही एलिगेशन लगा के प्रमोशन का सोशल मीडिया पे भेज आपको दिया, भी और उसने कभी इस तरह के एप्लीकेशन की प्रमोशन ही नहीं की। रामे साहब, आपको या आपकी टीम को भी मीडिया के थ्रू ही पता चला कि सस्पेंड हो गए, या आपको पहले से खबर आ चुकी थी कि सस्पेंड होने वाले हैं या हो जाएंगे? नहीं, ये जब सस्पेंड हुए उसी वक्त ही हमें पता चल गया था कि ये सस्पेंड हो गए हैं, लेकिन हमने इस चीज़ को ओपन नहीं किया। लेकिन मीडिया के भी अपने सोर्सेज होते हैं, तो फिर मीडिया ने इसको कर दिया। आप लाजिमत इनके साथ टच भी रहे हैं, आपके इनसे मुलाकात भी होती रही है अदालतों में भी, वैसे भी, तो कोई मैसेज किया आपने इन्हें बाद में कि सर क्या हाल चाल है आपका, क्या?
नहीं, मैंने मैसेजेस वगैरह कोई नहीं किए, कोई हमारा इस तरह का नहीं रिलेशन रहा। लेकिन मैंने ये ज़रूर, जब ये शुएब साहब आते थे या जो भी इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर इनके आते थे, हम उन्हें ये ज़रूर कहते थे कि आप ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करें, और इस तरह की प्री ट्रायल जजमेंट देना, या खुद ही आप एक इदारे को रन कर रहे हैं और अगर आप किसी को कहते हैं कि डक्की गंदा आदमी है या डक्की जो है वो कमीना आदमी है, तो ये तो गाली देना किसी को खुद एक इट सेल्फ क्राइम है एनसीसी के लॉज के मुताबिक। तो हम ये ज़रूर कहते थे कि आप खुद क्राइम ना करें और ख़ुद इस तरह की जजमेंट्स ना दें जिससे आप कटहरे में आ जाए। तो आप आम लफ्ज़ों में बता दें हमें बस, क्योंकि हम कानूनी ज़बान तो नहीं समझते, किसके कहने पर सस्पेंड किया गया है? देखें, किसी के कहने पे कोई भी कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। ये इंसान का अपना ही एक कह लें कि कंडक्ट होता है। जितने बड़े शख्स को सस्पेंड करने के लिए पहले GIT बैठती है, तमाम चीज़ें देखी जाती हैं। ये तो रातों रात, परसों हमने उनको अभी उनके प्रोग्राम्स देखे हैं और आज विद इन 48 आवर्स उनको सस्पेंड कर दिया गया। इतना क्विक किसी इतने हाईली पोस्ट वाले शख्स को कर सकते हैं आप? नहीं, ऐसा नहीं होता। पहले इनको शोकाज नोटिस दिया गया होगा, शोकाज नोटिस दिया गया होगा कि आपको उन्होंने रोका होगा कि आप ये एक्ट ना करें। जब बार बार रिपीटेड रिक्वेस्ट के बावजूद आप कंटिन्यूसली कोई ऐसा काम करेंगे जो कि अगेंस्ट द प्रोफेशनल एथिक्स है, तो वो डेफिनेटली फिर आपको ये तो फेस करना पड़ेगा। डकी तक खबर पहुंच गई है ये कि वो शख्स जिसने इसे दुनिया भर में रुस्वा किया और रुस्वा हुआ डकी, वो शख्स भी अपने ओहदे से फारिग हो चुका है? जी, यकीनन पहुंच गई होगी। आप, क्योंकि जेल में मुलाकात होती है, फैमिली की भी मुलाकात होती है हफ्ते में 2 दिन, और जेल में इस तरह की फैसिलिटीज़ होती हैं जो बी कैटेगरी में वो अब चला गया, तो पहुंच गई होगी क्या यकीनन। समझते हैं इस वक्त डकी के क्या जज्बात होंगे? क्योंकि आपने उसको रोते हुए भी देखा है, आपने उसको बच्चे की तरह डरते हुए भी देखा है, इस पर उसकी क्या फीलिंग होगी वहाँ पे? नहीं, डकी का कोई किसी से पर्सनल नहीं है। डकी ने तो एट दी एंड आके खुद अपने आप को सरेंडर कर दिया था इदारों के सामने। उन्होंने कहा भाई मुझे निकाल लें जो निकालना है। आप देखें कैसा मज़ेदार ये एक ट्विस्ट इस केस में आया कि डकी ने अदालत में स्टेटमेंट दे दिया कि मेरे इदारे मुझसे जो इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं कर लें, उसके बाद अभी जाके ये मैनेजर को अरेस्ट करें। ये तो इन्वेस्टिगेशन का स्टैंडर्ड है। तो डकी से, इससे डकी का इनके साथ कोई पर्सनल नहीं है। वो इनके सस्पेंड होने से ना हैप्पी है ना कुछ ऐसा। वो बस यही डिमांड करता है कि मुझे फेयर ट्रायल की जो अपॉर्चुनिटी है वो मिलनी चाहिए और मुझे अपनी सफाई रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए। रामे साहब, आपने एक मुझे बताया ड्यूरिंग इंटरव्यू के लेन देन का मामला भी था। क्या अंडर द टेबल आपको कोई ऑफ़र दी गई थी? नहीं, किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं। कोई ऑफर नहीं आपकी टीम को? नहीं, हमने लीगली मैटर्स को फाइट किया, कोई ऐसी बात नहीं हुई। ठीक होगा जी। नाज़रीन, सरफराज चौधरी साहब NCC, जी इसमें मैं एक ही बात करूँगा कि देखें, हमारे इदारे हमारे लिए काबिल एहतराम है, इदारों में बैठे हुए लोग भी काबिल एहतराम हैं, लेकिन उनकी इज़्ज़त तब बनती है जब वो ट्रांसपेरेंट इन्वेस्टिगेशन करते हैं। अगर आप किसी शख्स के ऊपर एलिगेशन लगाते हैं कि वो कंट्री हेड है और बाद में आप प्रूव नहीं कर सकते, एलिगेशन लगाते हैं कि इसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, बाद में आपके पास एविडेंस है। दुआएं तो नहीं दी गई डकी की वालदा की जानिब से? बीवी की जब रोती थी जब वहाँ पे आके, मजलूम की जो होता है ना फरियाद, वो तो अल्लाह ताला की ज़ात डायरेक्टली सुनती है। अच्छा, अभी एक चीज़ और देखें कि आपकी इज़्ज़त तब बनती है कि आप सबको इक्वली ट्रीट करें। आप अभी मोटरवे पे चले जाएं, आपको 1X बैड के स्टिकर बोर्ड नज़र आएंगे वसीम अकरम साहब की पिक्चर के साथ। मुल्तान सुल्तान को उठा के देख लें, वहाँ पे शर्टों पे आपको 1X बैड के टिकर नज़र आएंगे। तो अगर आपने इतना बड़ा दावा किया, आपको चाहिए था कि आप सबके अगेंस्ट एक्शन लेते और इस तरह की जजमेंट्स ना देते। मैं समझता हूँ कि सरफराज चौधरी साहब की मुअत्तली इस बात का सबूत है कि डकी के साथ जो हुआ वो गलत हुआ और वो कानून के अगेंस्ट जाके हुआ और वो एक तरह से नाइंसाफ़ी हुई। वैसे उनकी वालदा, उनकी बेगम साहबा कुछ जज्बात में आके कभी कभार बंदा बददुआएं देता है कि यार ये मेरे बेटे के साथ गलत करें, अल्लाह इनसे पूछेगा? नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, लेकिन उन्होंने दुख और अफसोस का इजहार किया कि मेरे बेटे ने पाकिस्तान का नाम हमेशा और जो है वो आगे लेकर गया है। उसने सिंध गवर्नमेंट के साथ काम किया, पंजाब गवर्नमेंट के साथ काम किया, अभी मलेशियन गवर्नमेंट ने उनको इनवाइट किया हुआ था और वो इनविटेशन पे जा रहे थे और कहा यह जा रहा था कि जनाब ये फ़रार हो रहे थे। तो इस चीज़ों पे उन्होंने ये सारे पिन पॉइंट इसी तरह से वर्ड्स मेरे साथ शेयर किया कि ये एक तरह से नाइंसाफ़ी है और ये हम भी जानते हैं कि ये किन बुनियादों के ऊपर जाकर चीज़ों को टारगेट किया जा रहा है। जी नाज़रीन, सरफराज चौधरी साहब एडिशनल डायरेक्टर NCCIA के इस वक्त सस्पेंड हो चुके हैं और तमाम देखने वालों, सुनने वालों की ज़बान पर बस एक ही लफ्ज़ है कि इसके पीछे सादुर रहमान
उर्फ डकी बाई और उनकी लीगल टीम का हाथ है। तो हमने इसलिए इनसे गुफ्तगू की और तमाम शवाहिद आपके सामने रखे कि इसमें किसकी कितनी गलती थी और किन वजूहात की बिना पर उन्हें सस्पेंड किया गया। अब फैसला आपके कोर्ट में है कि क्या सरफराज चौधरी साहब की अपनी कोई गलती थी या उन्हें बाकायदा प्लानिंग के तहत जो है इनकी पोस्ट से रिमूव किया गया। इसके साथ ही इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।